औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-माइदा को शुरू करेंगे। सूरह आल इमरान ख़त्म हुई है और उसके बाद सूरह निसा थी, लेकिन सूरह निसा और सूरह बकरा को मैंने पहले शुरू किया। सूरह बकरा से मैंने शुरू किया था और दरमियान में रमज़ान के महीने में कुछ लोगों ने औरतें बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि पहले सूरह निसा होनी चाहिए। चूँकि सूरह निसा के सीधा आयात मैंने की थी, तो वक्त मिला तो फिर दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन तरतीब भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। पर यह कि उसको पहले मैंने कर दिया, दोबारा एकदम रिपीट करना ज़रा मुश्किल मुनासिब भी नहीं हो रहा। सॉरी। सूरह माइदा अरबी में माइदा दस्तरखान को कहा जाता है। ये मदनी सूरत है और इसकी कुछ चंद आयात जो मक्की हैं वो भी मदनी ही ठहरती हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमानेंट उस वक्त मक्के में मदीने में स्टे में थे और कुछ आयात मक्के में नाज़िल हुई हैं जो इसमें ऐड कर दी गई हैं। बहरहाल जिस सूरत में ज़्यादा आयात मक्के में नाज़िल होने वाली हूँ उसको मक्की, और जिसमें ज़्यादा आयात मदीने में नाज़िल हुई हूँ उसको मदनी कहा जाता है। उस हिसाब से ये मदनी सूरत मदीने में नाज़िल हुई। 120 आयात इसकी हैं और 16 रुकू पे मुश्तमिल है और 12,664 या 464 में भी और उस पर मुश्तमिल है। और इसका नाम माइदा क्यों रखा गया, आप सोचने की बात है। और इसकी कौन सी आयात हैं जो मदीने में मक्के में नाज़िल हुई। हुज़ूर फ़तह मक्का के दिन मैदान अरफात में यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू अन दीनिकुम, आज के दिन काफ़र अपने कौम दीन से मायूस हो गए हैं। फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, अब अल्लाह फरमाता है कि अब उनसे मत डरो, मुझसे डरो। और दूसरी यह आयत नाज़िल हुई और जो परम अहम आयत है जो मक्के में नाज़िल हुई वो ये है अय्यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी हैं। ये आयत हज्जतुल विदा के दिन मैदान अरफात में नाज़िल हुई और जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबाए किराम ने रोना शुरू कर दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अरफात के मैदान में ही पढ़ के सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबाए किराम जो ज़्यादा समझ बूझ रखते थे वो समझ गए कि दीन मुकम्मल हो चुका है, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत भी दुनिया में पूरी हो चुकी है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये ख़जाना खास्ता तो वही हुआ और सहाबाए किराम ने इसको समझा और जिसने समझा तो उसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। ये एक आयत, इसकी कुछ आयत मदीने में हैं, मक्के में हैं, लेकिन ये एक आयत खुसूसन बड़ी अहमियत की हमें है कि ये मक्के में नाज़िल हुई। अब दूसरी बात इसमें ये चल रही है कि इसको माइदा क्यों कहा गया है। माइदा मैंने अर्ज़ की कि माइदा दस्तरखान से को कहते हैं। तो इसमें ज़िक्र है कि जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए कुछ लोग, और ईसा अलैहिस्सलाम पर कुछ लोग ईमान लाए, उनको हवारी कहते हैं। हवारी मतलब धोबी का एक बस्ती थी, तबका था, और वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाए, बल्कि ज़्यादा लाए ही वो थे। उन्हीं के से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ही अपनी मदद का एहसास दिलाया। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन मेरी मदद करेगा, क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियों ने कह दिया था कि हम अल्लाह के राह में आपके मददगार होंगे। तो वो हवारी तबका जो धोबी तबका था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डिमांड कर ली। अब डिमांड क्या की, उस डिमांड का इसमें ज़िक्र है और इस सूरत में, और फिर उसके पूरा होने का ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा किया उसको, वो ज़िक्र भी उसमें मौजूद है और इसलिए इसको सूरत
मायदा कहते हैं, यानी कि दस्तरखान। अब देखते हैं कि वो कौन सी क्या क्या डिमांड थी ईसाइयों की, हवारियों की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। हवारियों ने की डिमांड की कि हज़रत ईसा से उन्होंने अर्ज़ की इस कारण हवारियों ने ये कहा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, या ईसा इब्न मरियम, ए हज़रत ईसा इब्न मरियम, हल यस्ताती थी रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदा मिनस समाई क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। उन्होंने अर्ज़ की कि ऐ ईसा, क्या तेरा रब ये इस्तिताअत रखता है कि आसमान से हमारे लिए पका पकाया खाना नाज़िल कर दे, एक दस्तरखान हो जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया आगे कि फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो तो अल्लाह से डरो। कालू, तो उन्होंने अर्ज़ की कि हम अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं और हम अल्लाह से डरते भी हैं, लेकिन मकसद क्या है इसका। फरमाया कि नुरीदु अन नाकुलु मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबिना। उन्होंने कहा कि हम इस पर ईमान लाते हैं अल्लाह पर और अल्लाह से डरते भी हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर ये नाज़िल करे और हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए और हम वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डायरेक्ट पका पकाया नाज़िल हो और वो खाएं। और ये कह के जब उन्होंने तत्मइन्ना कुलूबिना, हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए, तो ये कह के उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। क़ाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, काला ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम इन अल्फाज से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदा मिनस समाई, ए अल्लाह तो हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाज़िल फरमा, खाना नाज़िल फरमा। क्यों नाज़िल फरमा, तो क्या करेगा। फरमाया कि मिनस समाई तकून लना ईद, ताकि हमारी ईद हो जाए। वली अव्वलिना वल आखिरना आयातन मिनका, और ये हमारे पहले और पिछलों के लिए ईद हो जाए और ये तेरी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी होगी। वर्जुकना अंत खैरुर राज़िकीन, और तू हमें ये खिला दे, तू बहुत अच्छा रिज़्क़ देने वाला है, तू हमें ये दे दे, अता कर दे, और तू बहुत अच्छा अता करने वाला है। आगे देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब दिया ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह फरमाते हैं, काल अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, इन्नी मुनज़्ज़ल है अलैकुम, मैं तुम पर खाना नाज़िल कर दूँगा जो तुम मांग रहे हो। फमन यकफर बादहु मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबहु बाद मिनल आलमीन। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम लोग ना माने, या ये ईसा तेरे मानने वाले ना माने, तो फिर तुम पर अज़ाब भी वो नाज़िल करूँगा जो तुमसे पहले और पिछले किसी पर नाज़िल नहीं हुआ होगा। अब यहाँ ये बात साबित हुई है कि पिछले अंबिया कराम के जो मानने वाले थे, उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला से तरह तरह की फरमाइशें की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरह तरह की फरमाइशें पूरी की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि वो पैगम्बर हैं जो बाप के बगैर दुनिया में आए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मनसूब मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ही उनका नाम हर दफ़ा लिया जाता है। और उन्होंने जब हवारियों ने उन पर ईमान लाया, तो चूँकि जो शुरू में ईमान लाए वो लाडली कौम हो जाती है, और कुछ लोग लाडले थे वो ईमान लाए, और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डिमांड कर दी कि अल्लाह अपने रब से, क्या तेरा रब ये इस्तिताअत रखता है कि आसमान से हमारे लिए खाना नाज़िल करे। ये कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने नहीं की, हर पैगम्बर के मानने वाले पैगम्बर से डिमांड करते रहे हैं। ये अलग बात है कि हज़रत ईसा के मानने वाले आखिर दम तक हज़रत ईसा के साथ वफ़ादार रहे और बाकियों ने मोजज़ात और डिमांड लेके फिर इनकार भी कर दिया। जैसे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने डिमांड की थी कि
पहाड़ से हमारे देखते हुए एक जवान और हमला ऊँटनी नमोदार हो जाए। और जब वो आई तो उन्होंने उसको ज़बह कर कत्ल ही कर दिया और ईमान नहीं लाए थे और उसको मजाक में उड़ा दिया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी, वो हवारी तबका था। तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई कि ईसा तो अपने रब से दुआ कर। ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनसे फरमाया कि अल्लाह से डरो, अगर तुम इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो अल्लाह से डरो, ऐसी डिमांड ना करो। लेकिन उन्होंने फिर अर्ज़ की कि हम ये चाहते हैं कि हम आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से उतरा हुआ खाना खाएं और वो हमारे पहलू और पिछलों के लिए ईद का समा होगा और तो नाजल कर दे। और हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ईसा मैं तुझ पे खाना नाजल कर दूंगा आसमान से, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी डिमांड पूरी हो जाएगी, ये मौजज़ा भी दिखा दूंगा। लेकिन मौजज़ा मांग के और मौजज़ा ले के और उसके बाद जो लोग इनकार करते हैं तो उनका अज़ाब भी बहुत सख्त हुआ करता है। और ये भी याद रखना कि अगर तो उसके बाद ये लोग नहीं माने और अपने किए पे जो अभी ये वादा कर रहे हैं तुझसे इस पे पाबंद ना रहे तो इनको भी ऐसा अज़ाब दूंगा जो अज़ाब इनसे पहले और पिछलों में किसी को कभी नहीं दिया गया होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हम तुझ पे ईमान लाते हैं। ईसा की कौम ने ईसा से ये बातें की, ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये बातें की कि हम तुझ पर ईमान लाते हैं, तुझको मानते हैं, लेकिन हमारे दिलों की तसल्ली का सामान हो जाएगा और हमारी खुशी का सामान हो जाएगा और हमारे लिए ईद हो जाएगी। और ईद का मतलब ये होता है कि खुशी का दिन। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए खुशी का दिन होगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पका पकाया ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजल कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरखान उतरा, ये वही खाना जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इनकार कर चुकी थी जब उन पर मनो सलवा उतरा करता था। इंसान है ना, किसी सूरत में खुश नहीं हुआ। मूसा पर मनो सलवा उतरा करता था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ करी, मूसा तो अपने रब से दुआ करके हमारे लिए ज़मीनी अजनास हो गए, हम ज़मीन से खाएं पिए, हमें तसल्ली होगी कि हम अपने कुव्वत ज़ोर बाजू से कितना कमाते हैं और उसी पे गुजारा करना सीख जाएंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पे वो नहीं था तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये डिमांड कर ली कि ईसा तो अपने रब से दुआ करके हमारे लिए आसमान से पका पकाए आए और हमारे लिए ईद हो जाए। तो सो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, उनके लिए दस्तरखान आया। और उसके बाद उस निस्बत से, चूँकि इसमें दस्तरखान का जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का, इस निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया। माइदा का मतलब होता है वो दस्तरखान। और यहाँ ये मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मांगा हुआ अल्लाह से वो दस्तरखान है जिस पे पका पकाया खाना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डिमांड पे अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया। हवारियों की डिमांड पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और ईसा की डिमांड पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पका पकाया खाना भेज दिया। तो चूँकि ये जो सूरत है इस निस्बत से इसका नाम सूरतुल माइदा रखा गया है और ये सारी मदीने में नाज़िल हुई और इसका ज़िक्र है इस सूरत में ईसा अलैहिस्सलाम की डिमांड का और माइदा का, तब इसका नाम माइदा रखा गया। और दुआ करें कि कोई अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से कबूल फरमाए और हमारे दिलों को, हमारे दिमाग को खोल दे और हम सही बात कर सकें और समझ सकें। और अगर कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे और इसको कबूल फरमाए अपने बारगाह में और उस तरह दिन का काम ले जिस तरह वो चाहता है, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे। और जो बात मेरी ज़ुबान से गलत निकल जाए, जो सच न हो, किसी तरह गलत निकल आए गलतफहमी में, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला मिटा दे और मेरे ऊपर उसका बोझ ना डाले। मेरे लिए दुआ करें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन पर वक्त पहुँचे आप तक। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।